आज हम लोग बिहार के जो मेरीन ड्राइव है पटना का, उससे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पटना विश्वविद्यालय से हैं और हम जानना चाहते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट से, चूँकि गवर्नमेंट का अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ है इस यहाँ की जनता को, और इससे किस तरह से केन्सियन इकोनॉमिक्स के हिसाब से हमारे समाज को काफ़ी फ़ायदा हुआ। जैसे केन्स कहते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट हम करते हैं 100 रुपया, तो उससे एक समय के बाद इनकम कई गुना बढ़ जाता है। तो और जो देख रहे हैं, थोड़ा सा दिखलाएंगे इधर कि हमारे क्या पुल बनने से नए सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को किस तरह से आपको रोज़गार मिला, देख रहे हैं पूरा पुल। और इसमें हम लोग कुछ और लोगों से और बात करेंगे कि इस पुल के अगल बगल में और किस तरह का चीज़ होना चाहिए जिससे हमारे और एक अच्छे टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित हो। तो हमें, आपका नाम क्या है सर? एजाज खान हुआ। एजाज खान हुआ। ये पुल बनने से क्या आपको फ़ायदा लग रहा है? पुल बनने से हमको सबसे बड़ा फायदा लग रहा है कि हम लोग छपरा के निवासी हुए जी। और छपरा से आते हैं हाँ। तो बहुत कम समय में पटना में दाखिल हो जाते हैं, यानी कि हमारे आपका डिस्टेंस काफ़ी कम गया, डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया। तो इस पुल के अगल बगल में और कुछ सुधार होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ लोग से पूछे कहीं पार्क होना चाहिए या कुछ और इस तरह की व्यवस्था होना चाहिए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस काम को किया है, जिस योजना को लाया है, बहुत सराहनीय काम है, काबिले तारीफ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से जो भीड़ यहाँ इकट्ठा हो रही है और लोगों का एक मनोरंजन का साधन भी हो जा रहा है, और टाउन में रहने के बाद काफ़ी मन लोगों को उब जाता है, तो यहाँ आने के बाद उनको काफ़ी अच्छा महसूस होता है और वातावरण दुरुस्त मिलता है। दैट मीन्स सरकार की अच्छी पहल है। अच्छी एक पहल है। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर फैज़ अली है। मैं डॉक्टर फैज़ अली हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस पुल को बनने से हमारे अर्थव्यवस्था की किस तरह से जान आया है। क्योंकि पहले जब इस पुल बन रहा है तो सैकड़ों नहीं लाखों लोगों को पूरे बिहार में काम मिल रहा है। तो इस तरह से हमारा कोविड के बाद जो माइग्रेशन होता था, जो वर्कर यहाँ से दूसरी जगह पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक जग भटकते थे, उसको काम मिला। इसकी तरह में हम बात करेंगे इस पुल बनने से डॉक्टर साहब क्या फ़ायदा है, वो जरूर बताएंगे। देखिए, ये पुल जो बना है दीघा पुल, और इसके आसपास के जो डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने कराया है, इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है। और स्वरोजगार जो सरकार ने अलाउ कर रखा है लोगों को, इससे एक परिवार नहीं कई परिवारों का पेट पलता है। गवर्नमेंट को कुछ सजेशंस भी देना चाहेंगे कि वो इसको और बेहतर बनाएं। जैसे कि बॉम्बे का मरीन ड्राइव है, वहाँ पे बीचेस के रूप में उसको विकसित किया गया है। तो गंगा किनारे कुछ और डेवलपमेंट करें ताकि बच्चे, परिवार, बूढ़े सब लोग वहाँ भी जाके थोड़ा एंजॉय कर सके। कुछ पार्क जैसा बनाए, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट्स भी बना दे गवर्नमेंट, क्योंकि अभी मौजूदा हालात में सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं है। मतलब जो भी प्राइवेट कर रहे हैं उनका है, स्टॉल्स है। गवर्नमेंट को एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था पूरी प्रॉपर वे में होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा चीज़ बिहार को मिला है, एक अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है बिहार का, तो ये गंदा नहीं होना चाहिए। अगर, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बाहर से भी आ रहे हैं मरीन ड्राइव देखने के लिए, बिहार के बाहर से भी। इस पुल का फ़ायदा ये हुआ है कि पहले जो लोग हाजीपुर से घूम करके छपरा जाते थे, मैं छपरा आर्मी हॉस्पिटल में भी पोस्टेड हूँ, तो मुझे भी बहुत लंबा एक चक्कर लेना पड़ता था पहले। अब क्या है कि ये दीघा पुल डायरेक्ट होकर के 1.25 से 2 घंटे में हम लोग छपरा पहुँच जाते हैं। तो वहाँ हॉस्पिटल में जॉब करना, पटना से जा कर के करने के लिए डॉक्टर्स जनरली तैयार नहीं होते थे। अब पुल बनने के कारण ट्रांसपोर्ट सिस्टम इम्प्रूव हुआ है। डॉक्टर्स सुदूर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी उतनी प्रॉपर नहीं है, वहाँ जा कर के काम करना चाहते हैं। और उनको चूँकि अगर रोड अच्छा मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा मिलेगा, तो कोई भी जाएंगे और कहीं भी वर्क करेंगे बिहार के कोने कोने में। तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा पहल है और गवर्नमेंट को इस पर अभी और करना है। हमने कुछ पाया है और हमें कुछ और अभी पाना है, तो अभी मंजिल अधूरी है। इनका कहना है कि इस पुल बनने से ये जो डॉक्टर्स लोग ग्रामीण क्षेत्र में, रिमोट एरिया में काम करना नहीं चाहते, अब काम करना उनके लिए आसान हो गया। अब बाहर से जो लोग आते हैं, यहाँ पे आते हैं, इनके हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे, मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है तो मेरी लेखनी से, कि यहाँ पे एक पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, कार पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था होना चाहिए, हरे भरे पेड़ होना चाहिए, ताकि लोग इस शहर में जो लोग बंद कमरे में, अपार्टमेंट में रहते हैं, उनको एक अच्छा शाम को मौका मिलता है, और सुबह में भी लोग टहलने का अच्छा काफ़ी मौका मिलता है। धन्यवाद सर। आप कुछ बताएंगे? आपका नाम? मेरा नाम अमित हुआ। अमित जी हैं, मैं आपसे पूछना, इस पुल के बनने से आपको और बिहार वासियों को क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पहले महात्मा गांधी सेतु पुल पर दबाव था, वाहनों का काफ़ी दबाव था। दीघा पहलेजा पुल ने उस दबाव को कम किया। दीघा पहलेजा पुल के बन जाने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई।
और ये जो आप मेरिन ड्राइव कह रहे हैं, एक्चुअली ये मेरिन ड्राइव नहीं होता है, ये गंगा पथ है। लोगों ने इसका नाम मरीन ड्राइव कर दिया। मरीन का मतलब रिलेटेड टू सी होता है। एक एक्चुअली इन लोग के लिए मेरीन ड्राइव ही है। हाँ, ये बिहार वासियों के लिए मरीन ड्राइव है, लेकिन ये गंगा पथ है। इसमें कुछ मेरे अनुसार कुछ सुझाव हैं, जैसे यहाँ गाड़ी जहाँ तहाँ पार्क कर दी जाती है, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, और यहाँ प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है। एक अगर यहाँ ओपी वगैरह खोल दिया जाए, उससे क्या होगा कि जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनको थोड़ा ये लगेगा कि नहीं, यहाँ हमारे लिए कोई चांसेज नहीं है। तो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी बढ़ाया। आपको मालूम है ये पथ आगे शेरपुर दिघवारा को भी जोड़ेगा, और इसको इधर से आप ताजपुर बख्तियारपुर जो कच्ची दरगाह ताजपुर है उसको भी जोड़ना है। तो फास्ट मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक के लिए ये पुल बहुत है। कल तक जो लोग सुदूर गांव में रहते थे, आज वो अपने बच्चों के साथ शहर में रह रहे हैं, उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल रही है, और ट्रैफिक मूवमेंट के फास्ट होने से लोग शहरों में रहकर और अपनी नौकरी वाले स्थल पर जाके आसानी से वापस लौट भी आते हैं। तो पूरी तरह से ये मेरा आइडियोलॉजी है कि 2005 में नीतीश गवर्नमेंट के आने के बाद 17 साल में बिहार ने तरक्की किया है। बिजली और सड़क के क्षेत्र में तो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, और मेरा मानना है कि कमोबेश हर बिहारी इस चीज़ को मानेगा कि सड़क, बिजली इत्यादि क्षेत्रों में बहुत सुधार हुआ है। इनका भी मानना है कि सिक्योरिटी होना चाहिए, क्योंकि पुल पे जब लोग आते हैं तो रात में उन्हें डर ना लगे, और चूँकि गांव के लोग को शहर में काम करना, शहर के लोग गांव में काम करना एक साबित काफ़ी आसान हो गया है। चलिए मैं कुछ लोगों से और मिलवाता हूं जो इस पुल की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये पुल जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बिहार में। तो मैं बात करना चाहता हूँ, इस पुल बनने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? मेरे बेटे से बात कीजिए। ए भाई आप बताओ। हर्षिता बताएगी। हर्षिता बताओ हर्षिता, स्कूल बनने से क्या फायदा हुआ बताओ? इस पुल को बनने से क्या फ़ायदा हुआ? इस पुल को बोल रहे हैं ना? हाँ, इस पुल को, ये जो मेरीन ड्राइव जो गंगा पथ है, बोलो बोलो बोलो। स्कूल में ट्रैफिक, ये स्कूल नहीं पुल बोल रहा है। हाँ तो ट्रैफिक बहुत ही कम हो गया है ये पुल बनने से, और बहुत अच्छा है। मतलब अच्छा जगह है। ऐसे संडे को अगर आप आ सकते हो ऐसे फैमिली मेम्बर्स के साथ अपने टाइम स्पेंड करने के लिए। यहाँ पे और क्या होना चाहिए? एवरीथिंग इज गुड। और तो कुछ मेरे अकॉर्डिंग, जैसे कि कुछ लोग कहें कि यहाँ पार्क होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, आपको कुछ देखिए ऐसा सबसे पहले क्या है ना कि यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था का जो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो होना चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अभी देखिए जस्ट अभी 5 मिनट पहले एक कार वाले ने बाइक को ठोकर मार दिया। तो यहाँ पे जो रश है खास करके वीकेंड में, सैटरडे और संडे, उस चीज़ के लिए प्रशासनिक व्यवस्था बहुत होना चाहिए। जहाँ तक आपने पुल की बात की, तो ये कनेक्टिविटी आने वाले साल 2 साल में बहुत अच्छा होने वाले हैं। मतलब जो पटना मेन टाउन का जो रश है, ये पूरे मतलब लोड को कम कर देने वाला ये पुल बना है और ये रोड बना है। तो आपके हिसाब से यहाँ पे सिक्योरिटी होना चाहिए पुल? हाँ, ये फर्स्ट थिंग है। तो अभी सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस लोग नहीं रहते हैं? आप देख लीजिए, आप तो आपके पास तो कैमरा लाइट सब आप देख लीजिए। हम कहीं यहाँ पे कुछ डेट मीन्स कि यहाँ पे अभी अव्यवस्थित है, जो दुकान वगैरह लगा रहे हैं इनके हिसाब से लाइसेंसधारी होना चाहिए। लाइसेंसधारी होना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार को कुछ पैसा आएगा। और यहाँ पे उसको वो कॉमर्शियल कर दे उसका तो इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। बाकी अभी साफ सफाई को लेके जैसे इस तरह का जो प्लेटफॉर्म बना है, यहाँ पे थोड़ा हाइजेनिक होना चाहिए, साफ सफाई का बहुत जरूर, क्योंकि यहाँ पे अब गवर्नमेंट को भी पता चल गया कि सैटरडे संडे वीकेंड में काफ़ी ज़्यादा यहाँ रश होता है। तो इस चीज़ को और भी डेवलप किया जा सकता है। गार्डन और भी तरह के, जैसे इस साइड में बैठने के लिए एक प्लेस होना चाहिए, जो आके लोग यहाँ पे थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करें। तो इस सब चीज़ की अभी बहुत ज़रूरत है। उनके हिसाब से गवर्नमेंट को अच्छा कलेक्शन होगा अगर इसे कमर्शियल कर दिया जाए, तो सरकार को कुछ रेंट के रूप में, कुछ टैक्स के रूप में पैसा भी आएगा, और कुछ रेस्टोरेंट भी होना चाहिए। कुछ लोगों का सुझाव है, और पार्किंग होना चाहिए, पार्किंग, कार पार्किंग, और आपका वृक्ष वाला जो पार्क है वो होना चाहिए, प्लांटेशन होना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारा मिट्टी का जो उसको हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं, मिट्टी अपरदन कहते हैं, क्योंकि अगर गंगा किनारे अगर पेड़ लगाते हैं उससे मिट्टी अपरदन भी मेरा रुकेगा। थैंक यू, धन्यवाद।